सो हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। कॉन्सेप्चुअल सीरीज में हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि हम स्टॉक और गुड्स अकाउंट को भी यूज़ कर सकते थे सेल और परचेस ऑफ गुड्स के लिए। तो हम सिर्फ सेल और परचेस अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं और उसको रियल अकाउंट ना मान के हम उसको नॉमिनल अकाउंट क्यों ट्रीट कर रहे हैं जहाँ पे इनकम और एक्सपेंस होती है। चलिए बात करते हैं। स्टॉक और गुड्स अकाउंट could have also have been used for sale or purchase of goods. Why sale and purchase account is used instead of stock और गुड्स अकाउंट। चलिए पहले अपन वो एंट्रीज पास करते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, सेल और परचेज की। आपके हिसाब से परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर सकते हो अगर आप क्रेडिट परचेस है, या फिर आप कैश और बैंक कर सकते हो। ये आपकी परचेज की एंट्री है जो आप ऑलरेडी जानते हो। और सेल की एंट्री क्या होती है? सेल्स की एंट्री होगी डेटर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें सेल्स क्रेडिट हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो कि हम इसको अगर ऐसा करते गुड्स या स्टॉक अकाउंट यूज़ करते हैं, जब हम एक्चुअली में गुड्स अकाउंट वाली एंट्री एक बार ट्राई करके देखेंगे पेपर में, तब हमें समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है। ठीक है, जब आप गुड्स परचेस करोगे और गुड्स की एंट्री पास करनी होती है गुड्स अकाउंट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, हम गुड्स अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि गुड्स हमारा एसेट है और बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे एज पर रियल अकाउंट वाला रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश अकाउंट। ठीक है, और जब मैं इसी गुड्स को सेल करूँगा तब एंट्री क्या पास करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर चले जा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसमें अमाउंट डालूंगा ना तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने 80,000 का गुड्स परचेज़ किया था। गुड्स मैंने 80,000 का परचेज़ किया था। ठीक है, आउट ऑफ दिस गुड्स मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ 80,000 टोटल परचेज मैं 70,000 का गुड्स सेल कर दे रहा हूँ। कितने में? 95,000 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास टोटल कितना 80,000 का स्टॉक पड़ा है जिसमें आप 70,000 का गुड्स सेल कर रहे हो और 10,000 आपके बिजनेस में पड़ा रहेगा। 10,000 का गुड्स आपके बिजनेस में पड़ा रहेगा। ठीक है, और 70 का गुड्स कितने में सेल हुआ है? सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 95,000। तो एंट्री कैसे पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट 95,000 और गुड्स अकाउंट क्रेडिट 95,000। अब आप गुड्स अकाउंट को खाली एनालाइज करो ना दोनों एंट्री के अंदर, तो फर्स्ट एंट्री में गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ है 80 से और सेकेंड एंट्री में गुड्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 95,000 से। अल्टीमेटली गुड्स अकाउंट में 15,000 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, गुड्स मेरा एसेट है और एसेट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कब? जब ऑलरेडी बिजनेस में 10,000 का स्टॉक है और अगर कोई भी एसेट हमारे बिजनेस में पड़ा है तो उसकी वैल्यू डेबिट होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू लॉजिकली डेबिट होनी चाहिए। तो सिचुएशन एक्चुअली में क्या है, रियल में बिजनेस में 10,000 डेबिट पड़ा है गुड्स, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से क्या हो जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट चढ़ जा रहा है। आप ये समझो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट चढ़ जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है 15,000 क्रेडिट। और रियल सिचुएशन क्या है? 10,000 गुड्स अकाउंट डेबिट है रियल में, क्योंकि हमारे पास उतना स्टॉक पड़ा हुआ बिजनेस के अंदर। ये फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, ये शॉर्टकमिंग है, लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। इसीलिए हम सेल और परचेज को अलग अलग दिखाते हैं। आप परचेज को कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हो और सेल को सेल प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के रिकॉर्ड करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम गुड्स अकाउंट को क्यों यूज़ नहीं करते और इंस्टेड हम सेल और परचेज अकाउंट सेपरेटली यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।